आमिर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी प्यूटन्स हाउस अटैक्ड, पीएम मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्रेस शॉक। भाई प्रशांत धवन की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकता इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन के घर पर एक बड़ा अटैक हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों ने इसकी निंदा करी है। यहां पे आप देख पाओगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि आई एम डीपली कंसर्न्ड, और डोनाल्ड ट्रंप की भी जो स्टेटमेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक आदमी के घर को अटैक नहीं करना चाहिए। और यहां पे आपको याद रखना होगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल गाय। ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है, उन्हीं के घर पे सीधा अगर आप मिसाइल दाग दोगे तो फिर शांति की बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्वीट है ये मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं। बाय द वे मैं ये भी ऐड कर दूं कि हमारी सेल इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है, ईयर एंड सेल। 26% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। इसके बारे में वीडियो के अंत में एक आपको मैसेज और मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू बाय एनी कोर्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई, तो आप वीडियो की पिन कमेंट सेक्शन को चेक कर सकते हैं एंड वॉच द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। नाउ पीएम मोदी ने अपनी ट्वीट में यह कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो तो हमने हमेशा बात करी है कि रशिया यूक्रेन के बीच में शांति हो जानी चाहिए। हमारे रिलेशंस दोनों कंट्रीज के साथ काफ़ी अच्छे हैं। हिस्टोरिकली आप अगर देखो दोनों लोग इकट्ठा रहते थे। यूक्रेनियन रशियन भाषा भी काफ़ी हद तक सेम है और भारत ने हमेशा कहा है वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। मगर जब एक कंट्री के प्रेसिडेंट को ही अटैक कर दिया जाएगा, उनके घर पर अटैक होगा, तो फिर शांति की बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी। और इसलिए यहां पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने लिखा है ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ऑफर द मोस्ट वायबल पाथ टुवर्ड्स एंडिंग हॉस्टिलिटीज एंड अचीविंग पीस। वी अर्ज ऑल कंसर्न्ड टू रिमेन फोकस ऑन दीज एफर्ट्स एंड टू अवॉइड एनी एक्शंस दैट कुड अंडरमाइन देम। हर कोई यूक्रेन को यही एडवाइस करेगा कि सीधा प्रेसिडेंट के घर को अगर अटैक कर दोगे ना, फिर आगे जाकर आप कैसे शांति की तरफ बढ़ोगे। और इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप ने भी सेम बात बोली है एक्चुअली, और ज्यादा अग्रेसिव लैंग्वेज में, प्रॉपर एक ट्रंप स्टाइल में उन्होंने कहा है कि पुतिन ने मुझको खुद फोन करके बोला कि मेरे घर पे अटैक हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं मीडिया से। अभी रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू बाय द वे यूएस आए हैं। मैंने आपको बताया था इनकी यूएस में विजिट होगी। पाकिस्तानी सोल्जर्स को गाजा में भेजना या नहीं भेजना उसको लेकर डिस्कशन यहाँ पे होनी है, और साथ ही साथ कई और मुद्दों पर बातचीत होनी थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर है और इन पर जो भी आरोप लगे हैं इनको माफ कर देना चाहिए। इस इशू पर ट्रंप बात कर रहे थे। एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर अभी न्यूज आई है कि पुतिन के घर को अटैक कर दिया गया है, आप क्या कहोगे उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रंप का ये रिस्पॉन्स था। Yeah, I don't like it. It's not good. I heard about it this morning. You know who told me about it? President Putin told me about it. Early in the morning, he said he was attacked. It's no good. It's no good. Don't forget, you know, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that. Because we're talking about, you know, it's a delicate period of time. This is not the right time. It's one thing to be offensive, because they were offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that, and can't do it. And I learned about it from President Putin today. I was very angry about it. ना बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली है कि एक तो होता है कि अग्रेसिव होना, ऑफेंसिव होना, मगर एक बात होती है कि आप ऑफेंसिव होने के चक्कर में सीधा जो लीडर है उस कंट्री का, उसके ही घर को अटैक कर दो। क्योंकि एक बार अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पुतिन मर जाते अगर यहाँ पे, रशियंस वुड हैव गॉन मैड। उस केस में फिर न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज हो सकते हैं। क्योंकि फिर क्या होगा कि रशिया की जो गवर्नमेंट के सभी टॉप ऑफिशियल्स है वो सोचेंगे कि हमारी जान भी कल को खतरे में है, कल को कुछ भी हो सकता है। अगर पुतिन को ही मार दिया, कल को सारे मिनिस्टर्स को ये मार देंगे। जनरल्स वैसे ही बहुत सारे रशिया के मार चुके हैं, असैसिनेशन हुई है रशिया में बहुत सारे जनरल्स की। उससे बिल्कुल एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा काफी हद तक बढ़ सकता है, और हम इसको ऑब्वियसली टालना चाहेंगे। लोग एक्चुअली रियलाइज करते नहीं है कि पुतिन का जो पर्सनल रेजिडेंस है नोवोगोरोद में, देखो यहाँ पे मैं मॉस्को की बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि क्रेमलिन पे अटैक हुआ है जहाँ पे पुतिन का ऑफिस है। इनका खुद का जो एक पर्सनल घर है रशिया में नोवोगोरोद रीजन में, वहां पर जो अटैक हुआ है ना,
वो देखकर सभी वर्ल्ड लीडर्स कह रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ना फिर एस्केलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि रशिया के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं ये ऑलरेडी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुके हैं कि सीधा सीधा न्यूक्लियर वॉर डिक्लेयर कर दी जाएगी अगर पुतिन पे अटैक होता है। अगेन, आप अगर इतिहास में जाकर देखो ना, तो बिल्कुल एक सिंगल इंडिविजुअल की मौत के बाद एक वर्ल्ड वॉर हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1 की, तो आपने इस नाम के बारे में सुना होगा, फ्रांस फर्डिनेंड। ये एक बहुत ही बड़े प्रिंस थे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की अलायंसेस थी यूरोप के बाकी देशों के साथ। अचानक से एक दिन जब ये अपनी गाड़ी में घूम रहे थे, एक सर्बिया के नेशनलिस्ट आदमी ने इन पर गोली चला दी, इनकी हत्या हो जाती है और इसी एक डेथ के बाद वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने इनकी मौत के बाद अटैक कर दिया सर्बिया पे। सर्बिया की रक्षा करने के लिए और देश आए और कुछ ही महीनों में देखा गया पूरा यूरोप इतिहास में उस वक्त की जो सबसे बड़ी वॉर थी वर्ल्ड वॉर 1, उसमें उलझ चुका था। मेरा मानना यह है कि व्लादिमीर पुतिन को जेन्युइनली अगर मार दिया जाता है तो ये वर्ल्ड वॉर 1 का जो एक आप कह लीजिए कैटलिस्ट इवेंट था, उसी तरीके से ये काम करेगा। ऑल्दो ऑफिशियली आप अगर देखो तो रशिया की कोई एक डॉक्ट्रिन या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है जहां पर यह बात प्रॉपरली मेंशन्ड है कि अगर मान लो कि प्रेसिडेंट की असैसिनेशन हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्स में रशिया वॉर डिक्लेयर कर देगा। मगर आप अगर इतिहास में जाकर देखो तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का भी कुछ कहीं पर एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं था कि ये सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे अगर इनके प्रिंस को मार दिया गया। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट इशू है। मैं आपको फिर से बोलूंगा, जियोपॉलिटिक्स में ना प्रिडिक्शन कुछ नहीं होती, कोई प्रिडिक्ट नहीं करता। हम हिस्ट्री के पैटर्न्स को पढ़ते हैं, जो कंट्रीज का जियोपॉलिटिकल स्टांस है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके हिसाब से देखा जाता है कि एक कंट्री क्या कर सकती है। आप इतिहास में देखोगे कई बार हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आप हिस्ट्री अगर कई सदियों की पढ़ोगे, यू विल लिटरली स्टार्ट लाफिंग। आपको हंसी आ जाएगी कि कितनी बार सेम पैटर्न्स लगातार रिपीट होते हैं। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री, इवन बाकी जो कंट्रीज के लीडर्स हैं, शहबाज शरीफ भी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो भी बोल पड़े कि व्लादिमीर पुतिन के घर पे जो अटैक हुआ है ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। दुनिया नहीं चाहती कि यूक्रेन रशिया के बीच में जो वॉर चल रही है यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हों। हालांकि मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिनेरियो में एक हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। मान लीजिए कि पुतिन को यूक्रेन मार देता है, कुछ एक इंसिडेंट हो जाता है कि एक मिसाइल वगैरह कहीं पे लग गया और ये पुतिन को लोगों ने मार दिया। उस केस में बिल्कुल रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर देगा यूक्रेन पर। मगर रशिया पे लगता नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूएस या फिर यूरोप यूज़ करेगा। हाँ, एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कई यूरोपियन कंट्रीज रशिया पे स्मॉल स्केल वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, बट आई थिंक उसके बाद कोई मेजर वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस लिमिटेड हैं। इन केस चाइना भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है या फिर कोई एक बड़ा ही इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद। ये सब बातें अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है ये सब थ्योरी है, बट बहुत ही जल्दी सेम चीजें कब आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज की तरह फ्लैश होनी स्टार्ट हो जाए, यू नेवर नो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया ने भी अभी के लिए जो डेकोरम मेंटेन करके रखा है ना, उसको फॉलो करना चाहिए। आपने एक बात नोट करी होगी, रशिया ने अभी तक ज़ेलेंस्की को मारने का प्रयास नहीं किया। रशिया कर सकता है ये, रशिया को अच्छे से पता है कि ज़ेलेंस्की कहाँ बैठते हैं। अगर रशिया चाहता, पुतिन चाहते तो बहुत आराम से ज़ेलेंस्की को ये ख़त्म कर सकते थे। मगर एक वॉर में आप कह लीजिए डेकोरम रहता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स को सीधा इस तरीके से टारगेट नहीं किया जाता। बट मेरा मानना यहाँ पर यह भी है कि अगर आप विश्व शांति के सपोर्टर हैं तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पर यह आई है कि रशिया अब हाई अलर्ट मोड पे जा चुका है पुतिन पे अटैक के बाद। अभी जो सैटेलाइट इमेजेस से हम चेक कर पा रहे हैं, पुतिन का जो रेजिडेंस है नोवोगोरोद में, उसके आसपास बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स अब डिप्लॉय कर दिए जा चुके हैं। कई जो S-400 की बैटरीज हैं वो स्पेसिफिकली पुतिन को डिफेंड करने के लिए डिप्लॉय कर दी जा चुकी हैं। सो आई बिलीव इस अटैक के बाद ना इन द फ्यूचर पुतिन की असैसिनेशन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, जो अपने आप पे मैं कहूंगा एक पॉजिटिव साइन है। बट वी डोंट नो आगे जाकर क्या होगा, क्योंकि ये वॉर कई सालों से चल रही है। रिसेंटली ट्रंप ने भी कह दिया था कि या तो रशिया यूक्रेन की वॉर बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी, अगर समाप्त नहीं हो पाती तो कई सालों तक ये वॉर चलती रहेगी, शायद 10 सालों तक ये वॉर चलती रहे। तो अनफॉर्चुनेट है अपने आप में। अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड।
जो भी अपडेट्स आती हैं आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। अगर साल 2026 में खुद को आप अपस्किल नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। अपस्किल का मतलब सिंपली ये है कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, चाहे डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में। जी, बिल्कुल जी, ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और मुमकिन नहीं है कि जो यूक्रेन है वो इतना बड़ा कदम जो है वो अकेले उठा सकता है, क्योंकि पीछे थपकी किसकी है, ये तो सबको पता ही है। रशिया जो है ना वो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है और ज़ेलेंस्की को पीछे थपकी देने वाला जो है वो ज़ाहिर-सी बात है यूएसए, ट्रम्प जो है वो ही उसकी पावर है और यूरोप जो है वो ही उसकी पावर है। ज़ेलेंस्की की अपनी क्या मजाल है भाई कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उसके ऊपर डायरेक्ट वो हमला करने की योजना बनाए, क्योंकि पिछली दफा हुआ कुछ यूं था कि जो प्लान रशिया में किया गया था, जो रशिया के तैयारे जो हैं वो तबाह करने की एक योजना बनाई गई थी यूक्रेन की तरफ से, उसके पीछे भी हाथ किसका था ये भी बाद में पता चल ही गया था कि जो अमेरिका है इसी का पीछे हाथ था। वरना ज़ेलेंस्की जो है उसके पास ना तो इतनी टेक्नोलॉजी है और ना ही इतनी पावर है कि वो इतना बड़ा जो कदम है वो अपनी मर्जी से उठा सकता है। यहाँ पे जो ट्रम्प है ना ये डबल गेम खेल रहा है। सबको पता है कि वो दोगला बंदा है और यहाँ पे जो पुतिन है उनकी जब मीटिंग हुई इसके साथ तो इसने कह लीजिए कि बड़ा एक अग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है, ये दिखाने के लिए जो एंकर पर्सन उन्हीं के यूएसए के पूछ रहे थे उनसे कि सर आपका क्या कहना है इस बारे में, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, सीधा हमला जो है उनके घर के ऊपर हुआ है। तो यहाँ पे बड़े ही कह लीजिए कि अग्रेसिव होकर उसने ये कहा कि बिल्कुल गलत हुआ है। मैं इस बात को समझता हूँ कि एक प्रेसिडेंट जो है उनके घर के ऊपर सीधा हमला करना सरासर गलत है, जो कि नहीं करना चाहिए था। अब ये तो सबको पता है कि ज़ेलेंस्की अपनी मर्ज़ी से कपड़े नहीं पहन सकता। वो तो ट्रम्प के सामने गया था तो ट्रम्प ने उसको इंसल्ट किया था। दोबारा जब उससे मिलने गया था तो कहा था कि हाँ, अब आपने सही ड्रेसिंग की है। तो वो बंदा अपनी मर्ज़ी से डायरेक्ट हमला करेगा, वो भी रशिया के प्रेसिडेंट पर, वो जानते हुए भी कि रशिया जो है वो उसके बाद क्या रिएक्ट करेगा। खैर, पुतिन जो है वो अभी तो इस कंडीशन में खामोश ही हैं, लेकिन ये है कि उनके घर को पूरी तरह से जो है वो डिफेंड करने के लिए डिफेंस सिस्टम जो है वो तगड़े किस्म का वहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है। तो वहाँ पे बहुत सारे डिफेंस सिस्टम की चीज़ें जो है वो एक्टिव कर दी गई हैं, ताकि जो रशिया के प्रेज़िडेंट हैं, वो सेफ रह सकें। और यहाँ पे ये जो मीटिंग हुई है ट्रम्प के साथ पुतिन की, वो इस हवाले से हुई थी कि अभी जो नया इक़दाम जो है वो होना है, नया कदम जो है वो इज़राइल और फ़लस्तीन को लेकर उठाना था, वो ये था कि पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं वो गज़ा में जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जो है वो होनी थी। इस दौरानिया जो है वो ट्रम्प ने ये भी कह दिया कि जो क्या नाम है इज़राइल के नेतन्याहू हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें पास्ट में की हैं, उनको माफ़ कर देना चाहिए, उस चीज़ को दोबारा जो है वो नहीं छेड़ना चाहिए। और यहाँ पे उसने ये भी कह दिया कि जो पुतिन के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। सीधा जो है वो हमला अगर यूक्रेन ने किया है, तो आने वाले टाइम में इसका परिणाम जो है वो बहुत बड़ा भोगना पड़ सकता है, अगर कुछ पुतिन को हो जाता है तो। ये ज़ेलेंस्की की वहम-ओ-गुमान में भी नहीं है कि आने वाले टाइम में रशिया जो है उसके साथ क्या कर सकता है। रशिया के लिए कोई मुश्किल नहीं है ज़ेलेंस्की को मारना, लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल है पुतिन को मारना, क्योंकि पुतिन जो है उनकी जिस तरह से सिक्योरिटी है, जिस तरह से रशिया का डिफेंस सिस्टम है, उन तक पहुँच जो है ना वो ज़ेलेंस्की की नहीं है। ज़ेलेंस्की के पीछे जो हाथ है ना, वो सीधी-सीधी बात है भाई यूएसए का। यूएसए के एक समझ लें कि ज़ेलेंस्की क्या है? ज़ेलेंस्की एक कठपुतली है ट्रम्प की। जिस तरह से ट्रम्प ने उसको हिलाना-जलाना है, जैसे वो चलाना चाहता है, वो वैसे ही चलेगा। पुतिन जो है वो जानते तो हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनको समझ तो है कि सारी चीज़ें जो है वो कौन पीछे करवा रहा है। या यूरोप का हाथ है या यूएसए का हाथ है, सबसे ज़्यादा तो यूएसए के ज़्यादा चांस है। और यहाँ पे पुतिन जो है वो अभी इस कंडीशन में फ़िलवक़्त तो साइलेंट हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कोई न कोई बड़ा एक्शन जो है वो रशिया की तरफ से हो सकता है, तो उससे नुकसान पूरी दुनिया को पहुँच सकता है, बल्कि पूरा यूरोप जो है, वो एक वर्ल्ड वार की स्थिति में जा सकता है। जिस तरह के हालात जो हैं, वो दुनिया के अभी बन रहे हैं, लग नहीं रहा कि आने वाले टाइम में शांति के कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी युद्ध जो है ना, मेरे ख़्याल में तो वो होने वाली है, जिस तरह से
पूरी दुनिया में एक स्थिति बनी हुई है। अगर बांग्लादेश की कंडीशन को देखें तो पहले कभी भी इतने बुरे हालात नहीं थे। इज़राइल और फ़लस्तीन को देख लें, वो युद्ध में जूझ रही हैं। उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है। मतलब अगर काफ़ी सारी दुनिया के ऐसे मकामात हैं, जहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं, और वो हालात इस कदर ख़राब हैं कि अगर किसी भी कंट्री की तरफ से कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जाता है, तो सीधी-सीधी जो वर्ल्ड वार है, वो तीसरी वर्ल्ड वार जो है, वो शुरू होने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल जी। और ज़ेलेंस्की का हिसाब लगाया जाए तो वाक़ई ज़ेलेंस्की जो है वो खुद तो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि ट्रम्प जो है, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प इसके पीछे होगा। क्योंकि ये डीप स्टेट का काम है, और अमेरिका की डीप स्टेट जो है उसी का ही या तो काम है, या फिर जो है वो ये ब्रिटिश का काम है। तो ये उन्होंने करवाया है, और साथ यूरोप भी हो सकता है, क्योंकि सारे जो खिलाफ हैं ये रशिया के, तो ये उनका काम हो सकता है कि रशिया जो है बहुत ज़ाहिर है प्यूटन की वजह से बहुत जो है वो उनको मतलब नाक में दम किया हुआ है। तो उनको जो है वो यही है कि हम इसको मार देंगे, और इसीलिए तो ट्रम्प कह रहा था ना, अगर वो मर जाता तो यहाँ पे जो है वो शुरू हो जानी थी, वर्ल्ड वार मतलब 3 वर्ल्ड न्यूक्लियर वॉर 3, न्यूक्लियर उसने मार देना था रशिया ने। न्यूक्लियर तो जो कि बिल्कुल ठीक नहीं थी, और ना ही ये रुकने वाली जंग हो जानी थी फिर। तो फिर ये बढ़ जानी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी, ये ट्रम्प को भी पता है, और इसीलिए वो कहीं न कहीं अपनी डीप स्टेट या उन लोगों को कह रहा है जिन्होंने ज़ाहिर करवाया है। तो ज़ेलेंस्की जो है वो इसकी उसमें तो इतनी नहीं है, वो तो किसी की भी कठपुतली बन जाता है, कभी ब्रिटिश की, कभी यूरोप की, कभी जो है वो अमेरिका की डीप स्टेट की। और देखते हैं जी अभी, क्योंकि देखा जाए तो रशिया के जो उनके पर्सनल घर है रशिया में, वहाँ पे अटैक हुआ है, जो कि मैं भी समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। किसी मुल्क के लीडर के जो है वो पर्सनल घर पे अटैक करना, इस तरह दुश्मनी जो है वो इस तरह नहीं की जाती। दुश्मनी करनी है तो और भी कोई 100 तरीके होते हैं। और पीएम मोदी साहब ने भी जो है इस पे चिंता जताई है, और यही कहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, और उधर ट्रंप ने भी कहा है, बाकी वर्ल्ड लीडर भी कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए काफ़ी सारे। क्योंकि अगर लीडर जो है वो ही खतरे में होगा तो फिर उसके बाद जंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर वो जंग शुरू हुई तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि रशिया ने तो भाई देखना है कि हमारे जब बड़े सेव ही नहीं है, उन्होंने फिर जो है वो अटैक कर देना है न्यूक्लियर का। तो जब न्यूक्लियर का अटैक होना है तो फिर ना रुकने वाली जंग शुरू हो जानी है। तो हो सकता है कि इसके पीछे किसी की चाल भी हो, ये सारा कुछ शुरू करवाने के लिए। तो ज़्यादातर जो है हमने अब तो थोड़ा-सा नज़रिया चेंज हो चुका है जब से लकी बीस्ट की हमने वीडियो की है। तो वो सुना था कि सबसे ज़्यादा जो है वो खतरनाक और छुपी हुई जो एजेंसी है वो MI6 है, तो वो ब्रिटिश है। तो वो फ़साद ज़्यादा वही फैलाते हैं, लेकिन सामने नहीं आते। तो सामने ज़ाहिर है लड़ तो रहे हैं अमेरिकन और रशिया। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिकन ये करेगा ये काम। ये या तो किसी ने चाल चली है कोई, या फिर जो है वो ये ब्रिटिश का या यूरोप का काम हो सकता है। तो हो भी सकता है कि अमेरिका की डीप स्टेट हो, लेकिन ट्रम्प, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प ने ये काम करवाया हो। तो बहरहाल ये तो वक़्त बताएगा, नाम तो आ ही जाएगा एक ना एक दिन सामने कि किसने करवाया है, या दब जाएगा बिल्कुल ही। तो अभी आगे देखते हैं जी कि क्या डेवलपमेंट होती है न्यू। लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। वो वर्ल्ड वार 3 की तरफ जो है वो इशारा है एक। बिल्कुल ये सिचुएशन ऐसी है और मैं कहूँ कि शेमफुल एक्ट हुआ है और पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर जो है वो नज़र गाड़े हुए है। पीएम मोदी जो है उनके भी एक किस्म के कमेंट्स आए हैं और ट्रंप के भी आए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो शक बहुत सारी जगहों के ऊपर जा रहा है, ट्रंप के ऊपर सबसे ज़्यादा जा रहा है और अभी तक ये मेंशन नहीं हुआ यूक्रेन के ऊपर हो रहा है। अभी तक ये मेंशन नहीं हुआ बिल्कुल भी किसी की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया। कोई डाउट जो है वो अभी घूम रहा है। प्रशांत सर भी उस डाउट को लेकर ही बात कर रहे हैं और हो भी सकता है अमेरिका हो क्योंकि अमेरिका तो चाहता था कि इंडिया को बहुत रोकने की कोशिश की। इन अ पर्सनल वे देखा जाए तो बहुत हर तरीके से टैरिफ लगाया और जनाब ऑयल नहीं लेना आपने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप हमसे खरीदें जो भी इक्विपमेंट, जो भी आपको डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें चाहिए हमसे खरीदें। अमेरिका तो चाहता था कि उस मार्केट का हिस्सा बने और हमसे भी वो चीज़ें जो हैं वो खरीदी जाएँ। और उस पे जो है कह लें कि एक किस्म का एलिगेशन जो है मार्क लगाया हुआ है रशिया के ऊपर, तो रशिया से कुछ भी ना खरीदा जाए, उसको लेट डाउन किया जाए।
लेकिन इंडिया सपोर्ट कर रहा था, इंडिया भाई अपना बेनिफिट देख रहा था और रुक नहीं रहा था। उसके ऊपर टैरिफ लगाया गया इंडिया के ऊपर, वो पुश किया गया किसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से। तो अब ये हमला होना और ट्रंप का जो है वो स्टेटमेंट देना, एक कह लें कि न्यूज़ रिपोर्टर की तरफ से सवाल करना और फिर इसकी तरफ से जवाब देना, मतलब इसने ठीक है ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद डिस्कशन जो है वो कहीं और नहीं हुई और किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने सवाल किया तो उसके ऊपर जवाब इसका आया। कंडेम्प्ड ही किया, नो डाउट, उसके वर्ड भी वैसे ही लग रहे थे और उसने कहा सिचुएशन जैसी भी हो, स्थिति जैसी भी हो, लेकिन मतलब एक मुल्क का पीएम है और सारे मुल्क को होल्ड कर रहा है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है हमला करना, दिस इज़ नॉट फेयर। ये गलत चीज़ है और मैं वो प्यूतन जो है वो काफ़ी गुस्से में है इस चीज़ को लेकर। तो नो आइडिया भाई पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। अभी हम कहेंगे भाई हो सकता है, हमारे ज़हन में भी डाउट ही आ रहे हैं उन चीज़ों को, सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हुँ। कहाँ से क्या हुआ होगा, किसने क्या दुश्मनी निकाली है, या ये भी हो सकता है जैसे वो स्पाई जो है, हम एजेंट जो है उसकी वीडियो कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कभी-कभार ताकतें पीछे ज़ोर लगा रही होती हैं, लेकिन वो काम वो भी नहीं कर सकती कि जो तीसरा चौथा बंदा उनके लिए कर सकता है। मोरा, एज़ अ मोरा जो है वो कौन-सी एजेंसी यूज़ हो रही है, कौन-सी कंट्री यूज़ हो रही है, किसको क्या कहा उन्होंने, ये आने वाला वक़्त ही सही तरीके से जो है उस चीज़ की छवि जो है वो सामने ला सकता है और क्लियर आउट हो सकता है, लेकिन अभी डाउट चल रहे हैं। तो अभी एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया, तो रशिया भी गुस्से में ज़रूर है, नो अभी डाउट। यूक्रेन पे जा रही है ना बात तो। हुँ। यूक्रेन के ऊपर लाया जा रहा है कि वो उन्होंने ये किया, ज़ाहिर है पास उनकी जंग है ना, तो पास में चीज़ें लेकिन निकाली जाएँगी। यूक्रेन से करवाया किसी हुँ, और नहीं वैस होगा ना। तो मतलब वैसे हम हर दफ़ा यूएसए का नाम तो ले देते हैं, लेकिन इस दफ़ा लगता है कि साइलेंट प्लेयर जो है ना, वो पीछे MI6 है। ब्रिटिश जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ना, तो हमारे ज़हन में अब हमेशा वो है ना छुप कि के काम मतलब कर देते एक हैं। असर रसूख रखने वाली एक स्पाई के थ्रू हमने सुना कि एक रियलिटी बेस जो है सबसे ज़्यादा होल्ड जो है उनका है। अगर वो चला रहे हैं, अगर होल्ड कर रहे हैं, अपने आप को सामने नहीं लाते, तो तीसरी चौथी जो है एजेंसी या लोग जो है उसके नीचे यूज़ होते हैं। वो तो हमारे ज़हन में एक बन गया है हक़ा कि यार अब वो नोबडी नोज़, उन्होंने भी अब जो जिससे करवाया गया वो एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद उनका पता चलेगा, फिर उनके कनेक्शन पीछे कहाँ से थे, वो एक लंबी कहानी चलेगी। लेकिन उस वक़्त तक वो कहते हैं ना लोहा गर्म होता है तो तभी चोट जो है वो मारी जाती है। तभी वो आकार जो है वो ले सकता है, जो आप उसको डालना चाहते हैं। तो नाउ ऑन वो प्यूटन जो है, रशिया जो है इस वक़्त गर्म हुआ पड़ा है, इन अ सीरियस नोट, ठीक है? हाई अलर्ट के ऊपर है और ये सारी कंट्रीज़ जानते हैं भाई वो अपनी मन-मर्ज़ी करता है और अगर उसको कुछ हो जाता या कह लें कि थोड़ा बहुत जो है वो ज़ख्मी भी हो जाता, तो फिर भी एक नया कट्टा खुल जाना था और उसको बाँधने के लिए उन्हें सालों लगने थे। और सबसे पहला मेरे ख़्याल में अटैक वही हो रहा था, यूक्रेन के ऊपर जाना था। तो हुँ। अमेरिका ने फिर बीच में कूदना था, फिर ट्रंप ने जो है नोबेल प्राइज़ ले लेना था अगेन नहीं, ये फिर रुकने वाली नहीं थी ना कि अब अगर ये न्यूक्लियर चल जाता फिर नहीं रुकने वाली ये। ये न्यूक्लियर पे उन्होंने एक खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर वो उनकी डेथ हो जाती, तो वही कह रहा हूँ तो फिर तो न्यूक्लियर चल जाना था ना। बहरहाल ये तो हमला ही है भाई, हमारे घर के ऊपर भी कोई पत्थर फेंकता है, कुछ करता है, तो उसको मैं जानी हमला ही मानूँगा, मेरी इज़्ज़त के ऊपर हमला है और जब इज़्ज़त की बात आती है तो भाई फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ भी नहीं है। तो रशिया जो है वो इस हवाले से सब सोचते हैं कि बड़ी डेंजरस किस्म की जो है फ़ौज है और उनका लाएअमल जो है वो डिफरेंट है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हालात बेहतर रहें, ऐसी कोई चीज़ ना हो। ये भी हो सकता है ये एक वार्निंग किसी किस्म की दी गई हो, कुछ ऐसा किया गया हो, वो भी आने वाला वक़्त ही डिफ़ाइन करेगा। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? और हमारा ओपिनियन तो आपने जान लिया, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।